कहते हैं माँ बाप भगवान के समान होते हैं, उनके चरणों में स्वर्ग बसता है और उनकी यादों में हमारा जीवन का असली सुख है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में माता पिता की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए? क्यों कुछ जगह तस्वीर लगाने से घर में सुख शांति आती है और कहीं गलत जगह लगाने से घर में बेचैनी बढ़ जाती है? आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र, श्रद्धा और आध्यात्मिकता से जुड़ा ये रहस्य। दोस्तों, माता पिता केवल शरीर नहीं, ऊर्जा का भी स्रोत होते हैं। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद, उनकी यादें घर में एक सकारात्मक स्पंदन फैलाती है। जैसे मंदिर में दीपक जलाने से रोशनी बढ़ती है, वैसे ही माता पिता की तस्वीर से घर की आत्मा प्रकाशित होती है। वास्तु के अनुसार हर तस्वीर, हर प्रतीक अपने साथ एक कंपन लेकर आता है। अगर तस्वीर प्रेम और आशीर्वाद से जुड़ी है तो वो जगह बन जाती है सुख, समृद्धि और शक्ति का केंद्र। दोस्तों, अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनकी तस्वीर पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा अर्थात ईशान कोण में लगाना सर्वोत्तम है। यह दिशा सूर्य की ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। जब तस्वीर यहाँ पर होती है तो घर में सूर्य जैसी चमक, स्वास्थ्य और प्रगति आती है। तस्वीर ऐसी हो जिसमें वे मुस्कुराते हुए हों। चेहरा घर की मुख्य दीवार की ओर होना चाहिए और कभी भी दरवाजे या फिर बाथरूम की ओर न हो। तस्वीर को रोज सुबह देखने से मन में ऊर्जा, प्रेरणा और कृतज्ञता आती है। यह एक तरह का जीवंत आशीर्वाद है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन माता पिता की जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी दुआएं अब भी हमें घेरे हुए हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। यहीं से पितर हमारे ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित करते हैं। इसलिए स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर दक्षिण दीवार पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह न केवल पितरों को सम्मान देता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता, संतुलन और धन वृद्धि भी लाता है। ध्यान रखें दोस्तों, तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और हर दिन एक क्षण मौन होकर उनका आशीर्वाद लें। कभी भी तस्वीर को मंदिर के ठीक सामने या उसके भीतर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देव ऊर्जा और पितृ ऊर्जा अलग होती है। कई बार हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं दोस्तों। उन गलतियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उनसे सावधानी रखनी है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं? माता पिता की तस्वीर बाथरूम, रसोई या फिर शयन कक्ष के सामने कभी भी नहीं लगानी चाहिए। हम बहुत बार ये गलतियां कर देते हैं कि हम माता पिता की तस्वीर को बाथरूम, रसोई या फिर शयन कक्ष के सामने लगा बैठते हैं। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। टूटी या फिर धुंधली तस्वीर बदल दें। अगर आपने ऐसी किसी तस्वीर को लगा रखा है जो कि टूटी हुई है या फिर धुंधली हो गई है, तो आप उसे तुरंत हटा दें और उसकी जगह नई तस्वीर और साफ सुथरी तस्वीर लगाएं। कभी भी तस्वीर को जमीन के पास या अंधेरे कोने में न रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी तस्वीर को जमीन के पास नहीं रखना है और न ही जहाँ पर ज़्यादा अंधेरा हो वहाँ पर या उसी किसी कोने में उस तस्वीर को आपको नहीं रखना है। तस्वीर के पास अगर छोटा पौधा या दीपक रखा जाए तो वह स्थान और भी पवित्र हो जाता है। दोस्तों, बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनमें तस्वीर को इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पर या तो कोई छोटा पौधा लगाया जाता है या फिर एक दीपक रखने की जगह अवश्य रखी जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपने ऐसा कर रखा है तो इस
से बढ़कर और कुछ भी शुभ नहीं हो सकता है। यह बहुत ही पवित्र और शुभ स्थान माना जाता है। यह माता पिता की आत्मा को शांति प्रदान करता है और परिवार में प्रेम को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जब आप रोज माता पिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखते हैं तो आपके भीतर स्मृतियाँ नहीं बल्कि शक्ति जागती है। आपका मन कहता है, माँ बाप मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। यह भाव अपने आप आपके जीवन में नकारात्मकता को मिटा देता है, आपके आत्मबल को बढ़ावा देता है और घर में शांति, धन और स्थायित्व आता है। भगवान ने हमें माता पिता दिए हैं क्योंकि वे ही हमारे पहले गुरु हैं। उनकी तस्वीर लगाना केवल सजावट नहीं बल्कि श्रद्धा की स्थापना है। जो अपने पितरों का सम्मान करता है उनके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहता है। माँ बाप की मुस्कुराहट में ही ईश्वर की झलक होती है। तो अगली बार जब भी आप अपने घर की दीवार पर माता पिता की तस्वीर लगाएं तो यह सोचकर लगाइए कि आप वहां अकेले एक फ्रेम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एक तस्वीर नहीं लगा रहे हैं बल्कि आशीर्वाद का द्वार खोल रहे हैं। हर बार जब उस तस्वीर को आप देखें तो मन ही मन कहिए, हे माता जी, हे पिताजी, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों, माता पिता जो कि भगवान के बाद उनका ही स्थान आता है, या फिर कहा जाए कि भगवान को हमने देखा नहीं है लेकिन माता पिता तो साक्षात हमें जन्म देने वाले हैं, हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, हमारे जीवन की राह दिखाने वाले हैं, हमें एक नया मार्ग, एक नया रास्ता दिखाते हैं। माता पिता का अगर आप सम्मान करते हैं, उनके जीवित रहते हुए, उनके मरने के बाद, जब तक आप उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं दोस्तों, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता रहता है। अगर आप चाहते हैं उनका आशीर्वाद यूं ही अपने पूरे परिवार पर बना रहे तो दोस्तों, उनकी तस्वीर के जो हमने नियम बताए हैं, जो विधि बताई है, जो जगह बताई है, आप उसका ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना है कि माता पिता की तस्वीर को आपको दक्षिण दिशा में ही लगाना है। अगर हो सके तो दीपक रखने की जगह आपको अवश्य बनानी है। उसके आसपास अगर हो सके तो छोटा गमला, छोटा पौधा अवश्य लगाइए। दोस्तों, वो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके माताजी पिताजी मुस्कुरा रहे हों, प्रसन्न नजर आ रहे हो, और ऐसी जगह में लगाइए जहाँ पर आप बैठकर खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, पूरा परिवार पेपर पढ़ता है या फिर बच्चे खेलते कूदते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपका पूरा परिवार एक साथ कम से कम 2-4 बार अवश्य बैठता है, उस जगह में उस तस्वीर को लगाइए। सबके बीच में जो तस्वीर होती है वह आशीर्वाद का प्रतीक होती है, इसलिए उसे अपने हॉल में लगाइए, अपनी लॉबी में लगाइए ताकि माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानपूर्ण और दिल से जुड़ा हुआ लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करिए, क्योंकि दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। दोस्तों, कमेंट में जय माता पिता की अवश्य लिखिएगा ताकि माँ और पिता का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप वास्तु से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इस चैनल पर नित्य नए वास्तु टिप्स से जुड़े हुए
वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके उस सवाल का जवाब अगली वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी और यह वीडियो आपके दिल से जुड़ गई होगी। तो दोस्तों, माता पिता के लिए अपने अपने माताजी और पिताजी के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके माता पिता इस दुनिया में हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपके माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप अपने माता पिता की तस्वीर के बारे में यह वीडियो जानकर इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सकेगा सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।